महविश जी, आप ये बताएं कि 5 साल 2016 में आपने आखिरी ड्रामा किया था। Yes. ये इतना क्यों हमारे लोगों को वेट करवा रही हैं? आपके आपने परमानेंट बाय बाय कर दिया ड्रामा इंडस्ट्री को। अब हम पूछना चाहती है, बताएं ये प्लीज। नहीं, व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू डूइंग दिस? भाई तो ड्यूरेशन है 2016 से 23 कितना बन गया? 6 साल 7 साल नहीं 6 और 7 सात। 7 साल 7 साल पूरे नहीं हुए अभी। 7 साल में से 2 साल तो कोविड के निकाल दिए। बिल्कुल। हाँ, चले ठीक है, वो 7 तो हुई माइनस नहीं तो ना। 5 हो गया। 5 तो साल तेरा लगता तो है मेरा हमारी मुझे उम्रों से भी मुझे निकाल देने चाहिए। मुझे लगता है हमारी उम्रों से भी निकाल देने हाँ, चाहिए और 2 साल। हमारी जिंदगियों से कोविड के 2 साल। या मेरे को वापस चाहिए 2 साल। बट ड्रामा के स्क्रिप्ट्स इतने कोई मज़े के नहीं नज़र आए काफ़ी टाइम से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैक ऑफ गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट्स। और क्योंकि जो मैंने शुरू में फिल्म से पहले तो आई यूज्ड टू डू ड्रामाज ओनली, तो फॉर 5 years आई वाज डूइंग ड्रामा सीरियल्स। तो उस टाइम भी मैंने ऐसे रोल्स ही चूज़ किए जिसमें कोई मैसेज हो, कोई विमेन एम्पावरमेंट हो, कोई उसमें जुल्म वाले भी किए जिसमें रोती धोती बन गई, बट बिन देयर डन दैट। मैं कभी भी एक चीज़ कर लूँ, एक टाइप का कैरेक्टर कर लूँ, मैं रिपीट नहीं कर सकती। एंड हमारे यहाँ एक ये चीज़ बहुत है कि आप अगर आप नेगेटिव रोल करते हैं, आपको एकदम से सारे नेगेटिव रोल्स ऑफर होंगे। आप कोई बेचारी का रोल करते हैं, सब आपको बेचारी के रोल में टाइप कास्टेड हो जाता है। सो वहीं पे ऑप्शंस मेरे काफ़ी कम हो जाते हैं कि आई डोंट वांट टू डू मोनोटोनस स्क्रिप्ट्स। फिर द क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपको आदत होगी खलील साहब की स्क्रिप्ट की और नदीम बे की डायरेक्शन अच्छा, की। ये आदत बड़ी बुरी थी। हाँ, वो दिल और दिमाग अटकता नहीं है आपके। मैं आई एम स्पॉइल्ड बेसिकली। मतलब खलील साहब की स्क्रिप्ट होगी तो आप करेंगी? नहीं, कोई अच्छी दिल्लगी वाज रिटन बाय फायजा Of इफ्तिखार course. एक्चुअली। एंड फायजा ने बहुत फायजा जी। खूबसूरत लिखा है एंड शी इज़ ब्रिलियंट। और उनका स्क्रिप्ट और अच्छा हो तो क्यों नहीं। सनम इतना अच्छा लिखती हैं, सनम इतना सनम के अच्छा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लिखते हैं। तो आई एम रीडिंग अ फ्यू स्क्रिप्ट्स एंड होपफुली ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है इस साल हो जाएगा खत्म? साल के एंड में। हाँ, और एक दूसरी चीज़ ये है कि मैं ड्रामों की शूट गर्मियों में तो कभी नहीं कर सकती। नहीं, ये वाला काम पहले हो गया, कर लिया। अब वो वाली पेशेंस नहीं रही, अब वो वाली जो है ना वो क्योंकि गर्मी ड्रामों भी पे ज़्यादा हो एक गई। और चक्कर होता है, एक टेक्निकल बात आप जानते होंगे, सबको बताते हैं। नहीं सर, मैं तो सीख रहा हूँ अभी। नहीं, आप जानते नहीं, हो माशाल्लाह आपने आपने भी ड्रामे किया किए हुए हैं। बिल्कुल। सो ड्रामों पे सिंग साउंड होता है, ड्रामों पे डबिंग नहीं होती, जिसका तो मतलब ये है कि आपको real पंखे time ऑफ होते हैं AC और off एसी होता ऑफ है। होते और हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। अगर कोई गलती से सेट पे कोई कदम की आवाज़, कोई फ़ोन की आवाज़, वो बार बार आपको रीटेक्स भी और करना। आपको जो वो ड्रामों में वो दिखा रहे होते हैं ना कि वो टर्न किया हीरोइन ने और हवा चल रही है, असल में वो हवा नहीं चल रही बट होती। स्टिल फैन होता है। तो वो एक्सप्रेशन लाना उस गर्मी में हाँ। एक आई थिंक आधी 90% एक्टिंग तो ये होती ये है। होती है। तो इसलिए मैं फिर सर्दी के एक 4 महीने जो आते हैं कराची में, उसमें से ही कोशिश करूंगी कि सर्दी में करूँ शूट। सो एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह there will be ब्रेकिंग one. न्यूज इंशाल्लाह। आज हमें मिल गई है कि महविश हयात एंड ऑफ द ईयर पे, जो आप पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया की अवाम का जो वेट था कि हम इनको किसी अच्छे से ड्रामे में देखें, वो खत्म हो जाएगा। तो आप प्लीज रेडी हो जाए। बहुत कौन की चाहिए, कौन बड़ी न्यूज देती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है शो खत्म हो गया, तो नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया। तो छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। तो बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल ऑफ स्क्रीन भी इतने मजे की। आई वाज इन लाफ्टर्स। दीस गाइस आर अमेजिंग सोल्स एंड आई एम एक्चुअली मीटिंग यू टू फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट फील्स लाइक वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम एजेस। एंड महविश जी को तो आई हैव मेट, ये लंदन आई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, हमने इनको इनवाइट किया था काफी साल पहले। Wow. एंड द स्टूडेंट्स लव्ड यू देयर। यू आर वेरी आर्टिकुलेट और इतनी अच्छी हमें वाइब मिली थी। तो इतने सालों बाद फिर से पहले भी मुलाकात हुई है, लेकिन प्रॉपर मुलाकात तब हुई थी। और मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मैंने तब भी वो इवेंट होस्ट किया था। जी, As a आई student. वॉज देयर फॉर अ स्पीच और ये वहाँ पे मॉडरेट कर रहे थे एंड होस्ट कर रहे थे। एंड उस टाइम भी इनकी एनर्जी इतनी ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रीफाइंग थी, और वो चीज़ अभी भी है। एंड उस वक्त उन्होंने पूछा था शाहरुख खान के स्टाइल में कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ। बहुत साल पहले। तो मैंने कहा था बाकी सब तो छोड़िए, मैंने कहा मुझे था ये बताएं। जरासीम पूरे। हाँ, मैंने कहा जरासीम पूरे हैं, बन जाओगे। और देखिए, एंड लुक माशाल्लाह ही इज डूइंग सो वेल। तो आप जरासीम की अच्छी पहचान रखती हैं। बिल्कुल, मतलब हाँ। गुड। चलिए यार भाई। नहीं, जिंदगी में नजर आते होंगे ना आपको इर्द-गिर्द काफी अलग अलग किस्म के। हाँ, कुछ बैक्टीरिया अच्छा भी होता है, बायोलॉजिकली बैक्टीरिया भी होता है। कुछ हाँ, टॉक्सिक बैक्टीरिया अच्छा लगता है शुरू में। हाँ नहीं, लेकिन हमारे अच्छे नॉर्मल जिंदगी के लिए भी कुछ बैक्टीरिया अच्छा भी होता है। एब्सोल्युटली। लेकिन सैनिटाइज हाथों करते रहना। कुछ देर बाद कर लेना चाहिए। लेकिन सैनिटाइज कर लेना चाहिए, ये भी सही है। शुरू में अगर कोई बैक्टीरिया अच्छा लगे
तो बस थोड़ी देर बाद उसको सैनिटाइज करके जिंदगी से वो निकाल दो। 99.9% जो साफ हो जाता है ना, 0.01% जो रह है जाता उससे बच के रहना चाहिए आपको, वो नहीं हमारा हटता। इशारा किसकी तरफ है? ये बता दो, एक सेकंड शरियार भाई, ये आपका इशारा ये कौन से भाई बैक्टीरिया की तरफ है? मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं मस्ती तो है, हाइजीन की बात कर रहा मस्ती, हूँ। हाइजीन वाइज हमें जो है ना बड़ा ख्याल रखना चाहिए। कुछ इमोशनल बैक्टीरिया भी बंदे की जिंदगी में बंदे को हिला के रख देता है। ये हो गया हद कर दी, इमोशनल हद कर दी विद बॉबिन साकिब आज। बट खैर यार, अनिल कपूर की कॉल आई और मूवी रिजेक्ट कर दी, अरे भाई ये कहाँ से, कैसे हुआ है? ये कहाँ से, ये कहाँ से, आप बताएं। ये जहाँ पे पहली दफ़ा पूछा भी गया था ना, वो ऐसे ऐसे करके बहुत पूछा गया था, बट इट वाज हाँ, आई थिंक मैंने ऐसे मूवी रिजेक्ट नहीं की थी। मुझे लगा था कि उस वक्त बहुत मेरिट पे रोल रिजेक्ट किया था। ये नहीं था मैं एक अदाकार हूँ, मुझे कहीं से भी कोई प्रोजेक्ट आएगा जो मज़े का होगा, जो इंटरेस्टिंग होगा, जो मुझे अदाकारी अच्छी करने देगा, सो मैंने उसको बहुत मेरिट पे मना किया था। रिजेक्ट इज नहीं, वो वाली बात नहीं है। मैंने कहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे लगा कि मैं अपनी वालदा के साथ बैठ के नहीं देख पाऊँ। सो मुझे जनरली बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ऐसे लगता है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी इजाज़त मेरी वालदा से मुझे मिली हो, या मेरी फैमिली के या होलसम हो। सो वो था, बट मेरे लिए फ़ैन मोमेंट था, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मैं ख़ियाबान शुजात पे गाड़ी चला रहा था, फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था, एंड ही कॉल्ड, इज़ लाइक हेलो, इज़ द शहरियार, ओके यस, दिस अनिल, अनिल कपूर, मैं झकास। आपने आके सीधे कहा, भाई एक्टिंग बात करे मेरे को, डोंट ट्राई। So no, so it was wonderful just to get that, but नहीं, it was purely on the basis of merit, no other reason, and I think that's how it should be. अभी for an ऐसा actor. कुछ किया जो आपको बाद में फील हुआ कि आई शुडंट हैव डन दिस? बहुत दफा अक्सर होता है, जैसे कि एज एन एक्टर काफी दफा ऐसे होता है। आई थिंक डाउट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। वो जो सेल्फ डाउट है ना, वो तो हमेशा रहता है। मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कहीं पे, वो मैं पूरी नहीं कोट करूँगा, बहुत लंबी है, बट उसमें यही कहा था कि वो एक राइटर होता है, वो कोट कर रहा था अपनी सिग्निफिकेंट अदर से डिस्कशन, एंड ही रिटन अबाउट दैट। वो कह रहा था कि मैं कह रहा था कि मुझे उन चीज़ों के लिए तारीफ़ें मिली जिसके लिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, और जिनके लिए मैं एक्सपेक्टेशन रखता था उसके लिए मुझे कोई तारीफ़ नहीं मिली। और अभी भी जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे खुशी नहीं होती, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ करना था और नहीं किया, और ये कब जाएगा मेरे अंदर से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो उसकी जो सिग्निफिकेंट अदर थी, उसने कहा कि यही तो खूबसूरती है इस काम की, कि वो जो आपके अंदर सुकून नहीं है, वही आपकी जो फीलिंग है, वही आपको रोज जगाती है, वही आपको भेजती है काम पे। जिस दिन आपको खुशी मिल गई, उस दिन आप सुबह उठना बंद कर दोगे, काम पे जाना बंद कर दोगे। सो एंजॉय इट। और इसी बात से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इससे लिंक करके, कि अक्सर अपॉर्चुनिटी उस दरवाजे के पीछे होती है जिसको आपने खटकाया ही नहीं होता। आप किसी और दरवाजे पे टक 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 लगे होते, आपको पता नहीं होता अपॉर्चुनिटी ने वहां से अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। आना। और इसलिए Absolutely. तारीफ उन चीजों के लिए मिली जिनके लिए एक्सपेक्ट की नहीं थी, जिनके लिए एक्सपेक्ट की थी उनके लिए मिली नहीं। उसके लिए मिली तालियां बजाएंगे। शो का सिलसिला इसी आगे। मोहन, मुझे आपकी अच्छी बात ये लगती है, यूजुअली शोज में ना अपलॉज का बटन होता है, आपने वो बटन बताया हुआ है, आपने खुद अपने हाथ में रखा हुआ है, तालियां बजा दी। देखिए, मैंने अपनी ऑडियंस को पहले बोला था, अपनी जो शिप के कप्तान है तुमने खुद बनना है, अपनी खुशी की चाबी किसी की जेब में नहीं डालनी, ठीक है? Absolutely. इफ आई एम एक्सपेक्टिंग applause, I would rather ask you for it, and if I like your picture, it means I like your picture, इसलिए I like my own pictures on Instagram also because I like it, okay? हाँ, so there's nothing wrong in it. You should own yourself as long as you're not hurting anyone, ठीक है? शो का नहीं, fair enough. शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं, और मैं चाहूंगा हम थोड़े से ऑडियंस क्वेश्चंस ले लें, अगर आप लोगों की इजाजत हो। जी सर। नहीं, मैं नहीं इजाजत दे रही। इनकी इजाजत नहीं है तो ऑडियंस में थोड़ा सा अरे भाई, ये तो आपको देखिए, किसी भी कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट, इस पे जरा बात करें। स्पेशली हसीनाओं का कंसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले इजाजत लें, सही मनाएं इनको, चले अभी मोमेंट मनाएंगे, और रमशा जो है डिसाइड करेंगी कि वो इजाजत देती है नहीं। मोमेंट बड़े प्यार के तरीके से आपने कोई अदा के साथ मनाना है। मैं 1 2 3 एक्शन बोलूंगा और आप पे कैमरा आएगा, 3 2 1 एक्शन। रमशा, ये जो खुशी, ये जो सक्सेस, ये जो जिंदगी आजकल आप एंजॉय कर रही हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, बड़ी अच्छी इंसान है, लेकिन इन लोगों की मोहब्बत। अब घोड़ा आ गया अचानक आपके नीचे, अब घोड़े चलाते हुए आप कर रहे हैं कंप्लीट ये। रमशा, चलो इनसे सवाल लेंगे, इनके सवालों के जवाब देंगे, ताकि इनकी जो आपके लिए मोहब्बत विलन खड़ा है, गोली चलाई रास्ते में, आपको ये गोली चलाई, बड़ा स्टार बना दे। Well done, well done.